नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीबीआई ने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर मुख्य साजिशकर्ता होने का लगाया आरोप। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को आबकारी नीति मामले के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउत रेवेन्यू कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आरोप पत्र में मुख्यमंत्री पर शराब नीति मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक होने का आरोप लगाया है। इस साल जून की शुरुआत में सीबीआई ने केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था, जब राउत रेवेन्यू कोर्ट ने एजेंसी को आप सुप्रीमो केजरीवाल से अदालत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी। गृह मंत्रालय ने हादसे की जांच के लिए बनाई समिति, 30 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। समिति घटना के कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी। समिति में अतिरिक्त सचिव, प्रमुख सचिव, दिल्ली सरकार विशेष सीपी, दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सलाहकार और संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय संयोजक होंगे। समिति को 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। 3 छात्रों की मौत के बाद एक्शन में दिल्ली नगर निगम। करोल बाग जोन में 13 कोचिंग सेंटर सील। राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुसने से 3 छात्रों की मौत होने के बाद नगर निगम हरकत में आ गई है। एमसीडी ने उन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी है जिनमें नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसी कड़ी में उसने 13 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट को सील कर दिया है। राव कोचिंग सेंटर में भी उल्लंघन करके बेसमेंट में लाइब्रेरी बना रखी थी। एमसीडी के अनुसार सभी जोन में भवन उप नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 5 और आरोपी किए गए गिरफ्तार। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 27 जुलाई को राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इसके बाद से दिल्ली में भाजपा और आप का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली नगर निगम को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इन्हीं सब के बीच भाजपा ने आप कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। 5 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट सील किए गए हैं, जिसमें दृष्टि IAS संस्थान का एक बेसमेंट सील किया गया। साथ ही पुलिस ने 5 और आरोपी को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। संजय सिंह बोले, कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने की मांग वर्षों से, लेकिन केंद्र नहीं कर रही। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राजेंद्र नगर मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र नगर की दुखद घटना में प्राण गंवाने वाले 3 बच्चों की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। उन्होंने सदन में कहा कि मैं नीट पेपर लीक की वजह से अपना भविष्य अंधकार में देखकर आत्महत्या करने वाले बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने की मांग कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही है। पिछले 15 वर्षों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। प्रदर्शन कर रहे यूपीएससी के छात्रों से एलजी की मुलाकात, कहा नहीं बख्शा जाएगा कोई दोषी। एलजी वीके सक्सेना ने सोमवार को तीनों IAS अभ्यर्थियों की मौत पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सक्सेना को अपनी शिकायतें बताई, जिन पर उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुस्साए छात्रों ने हमें न्याय चाहिए का नारा लगाते हुए जोर देकर कहा कि एलजी उनके साथ आए और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड के पीछे खड़े होने की बजाय अपनी बात रखे। जैसी नारेबाजी तेज हुई, सक्सेना उन्हें ठीक से संबोधित किए बिना लौट गए। अर्श से फर्श तक पहुंची 70 साल की मेहनत, 3 IAS अभ्यर्थियों की जिंदगियां निगल हुआ बर्बाद। करीब 70 साल पहले शुरू हुए राव कोचिंग सेंटर ने कई छात्रों के भविष्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन हाल ही में बारिश के चलते राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राव कोचिंग सेंटर में हुए हादसे ने IAS की तैयारी कर रहे 3 अभ्यर्थियों की जिंदगी को छीन लिया। इस घटना से राव कोचिंग सेंटर कटघरे में आ गया है। वहीं इस घटना के बाद से जहां मामले पर राजनीति शुरू हो गई है, तो वहीं एमसीडी के कई जेई और एई पर गाज भी गिर गई है। जेई को बर्खास्त किया है, जबकि एई को निलंबित किया गया है। उधर दिल्ली पुलिस अब तक बिल्डिंग के मालिक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एमसीडी के सदन में भी गूंजा राजेंद्र नगर में मौत का मामला। राजेंद्र नगर में यूपीएससी के 3 अभ्यर्थियों की मौत का मामला संसद में खूब गूंजा। राज्यसभा में सांसद स्वाति मालीवाल ने इस मुद्दे पर जमकर बोली। उन्होंने कहा कि आज कहीं 100 मीटर सड़क पड़ती है तो 4 नेता उद्घाटन का रिबन काटने आ जाते हैं, पूरे मोहल्ले में बधाई के पोस्टर लगा देते हैं। जब इसी सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो सारे नेता गायब हो जाते हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी के पार्षदों ने भी सदन में खूब नारेबाजी की। कई पार्षदों ने काले कपड़े भी लहराए। पार्षदों के प्रदर्शन को देखते हुए सदन की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। मेधा पाटकर की सजा पर लगी रोक, अदालत ने एलजी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब।
साकेत कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को दी गई सजा को निलंबित कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह की कोर्ट ने पाटकर को 25,000 रुपए की जमानत बॉन्ड और इतनी राशि की एक जमानती पर जमानत भी दे दी थी। कोर्ट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नोटिस जारी कर मेधा पाटकर द्वारा मानहानि मामले में दायर अपील पर जवाब मांगा है। उपराज्यपाल की ओर से अधिवक्ता गजेंद्र कुमार ने नोटिस स्वीकार किया। इस मामले में अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। नालों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी? दिल्ली पुलिस का एमसीडी को नोटिस। कोचिंग सेंटर में डूबकर 3 छात्रों की मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने नगर निगम को नोटिस भेजा है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए निगम से जानकारी मांगी है। पुलिस ने राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के पास नाले की सफाई की स्थिति के बारे में पूछा है। पुलिस ने जानकारी मांगी है कि क्या कोचिंग संस्थान के खिलाफ नागरिक एजेंसी को कोई शिकायत दी गई थी या नहीं। अगर शिकायत दी गई थी तो उन्होंने क्या कार्रवाई की। राजेंद्र नगर में सभी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी पूरी तरह बंद। दिल्ली के राजेंद्र नगर में सभी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। पुस्तकालयों और कोचिंग सेंटरों की ओर से छात्रों को मैसेज भेजकर कहा गया है कि सभी पुस्तकालय 30 जुलाई तक बंद किए जा रहे हैं। छात्रों से पुस्तकालयों से आधे घंटे में अपना सामान उठाने को कहा गया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि लाखों की फीस ली जाती है लेकिन सुविधाएं बेकार हैं। अफजाल अंसारी को राहत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सजा रद्द की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के एक मामले में सांसद अफजाल अंसारी की दोष सिद्धि और उन्हें सुनाई गई 4 साल की सजा सोमवार को रद्द कर दी। इस निर्णय के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी पर खतरा समाप्त हो गया और वह सांसद बने रहेंगे। वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल पर यह मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही अदालत ने इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की उत्तर प्रदेश सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय की अपील भी खारिज कर दी है। हुनर से मिली दिव्यांग कारीगरों को नई पहचान। संभाव उत्सव 2.0 में दिखाई प्रतिभा। कश्मीर की प्राचीन सोचनी कला को नया जीवन देने वाले तारिक अहमद मीर ने कहा कि पहले ताने सुनने को मिलते थे लेकिन अब हमारी कहानियां मिसाल के रूप में समाज के सामने हैं। हम सभी कलाकारों को लोग हुनर से पहचानते, ना कि दिव्यांगता से। तारिक अहमद और बडगाम से अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाने अमृत शेरगिल मार्ग स्थित जम्मू कश्मीर हाउस में संभाव उत्सव 2.0 में आए हैं। सोमवार तक चलने वाले इस उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर रेजिडेंट कमीशन की ओर से किया जा रहा है। तारिक हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद भी इतनी बारीकी से शॉल में धागा पिरोते हैं कि हर कोई दंग रह जाता है। अखिलेश यादव ने मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ की मुआवजे की मांग की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हादसे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ की मुआवजे की मांग की है। एमसीडी का बड़ा एक्शन। अतिक्रमण पर गरजे बुलडोजर। जेई बर्खास्त और एई निलंबित। दिल्ली के राजेंद्र नगर के स्टडी सेंटर में हुए हादसे के बाद एमसीडी ने बड़ा एक्शन लिया है। एमसीडी के बुलडोजर अतिक्रमण हटा रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मौके पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद है। एमसीडी आयुक्त ने ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के मामले में अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता को बर्खास्त किया है। यह कनिष्ठ अभियंता अनुबंध के आधार पर एमसीडी में कार्यरत था। इस तरह के कर्मचारियों को सीधा बर्खास्त करने का प्रावधान है। वहीं विभाग के सहायक अभियंता को निलंबित किया है। इसके अलावा अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।